5 दिन से मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में चल रही जंग आज खत्म हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट के सख्त रुख और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के फौरी एक्शन ने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वो हैदराबाद गजट के आधार पर मराठाओं के लिए कुणबी प्रमाण पत्र जारी रखेगी। इसके अलावा भी सरकार ने आंदोलनकारियों की कई मांगे मान ली, लेकिन इस आंदोलन की वजह से मुंबई के लोगों को 5 दिन में जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसे शायद वो कभी नहीं भूल पाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए जरा। I love you, देवेंद्र फडणवीस, I love you. जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछे सख्त सवाल, तब खत्म हुआ आंदोलन के नाम पर बवाल। अब कुणबी मराठाओं को मिलेगा प्रमाण पत्र। महाराष्ट्र सरकार जारी करेगी सरकारी पत्र। मुंबई में अब कल से ऐसी तस्वीरें नहीं दिखेंगी। 5 दिन से मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से मुंबई के आम लोगों को जो परेशानी हो रही थी, उसका छुटकारा कल से मिल जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्ती और उसके बाद सरकार द्वारा आंदोलनकारियों की कुछ मांग मान लिए जाने के बाद मराठा नेता मनोज जरांगे ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया। आजाद मैदान में धरना खत्म होने से सबसे ज्यादा राहत मुंबई के लोगों को मिली है। इस आंदोलन की वजह से 5 दिन से मुंबईकर, खासकर साउथ मुंबई वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब 5 दिन के सफल आंदोलन के बाद मनोज जरांगे और उनके समर्थक आजाद मैदान से वापस जा रहे थे। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए मराठा विजय का जश्न मनाते हुए अपने अपने घरों को जा रहे थे और अपनी जीत का क्रेडिट सभी नेताओं को दे रहे थे। आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो गया है। मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं आज़ाद मैदान की तरफ। यहाँ पर यही वही जगह है जहाँ पर पिछले 5 दिनों से लगातार आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे। यहाँ पर अब देखिए कि जो लाइट्स हैं वो पूरी तरह से ऑफ कर दी गई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो तंबू और जो टेंट वगैरह लगाए गए थे, उन्हें भी अब धीरे धीरे हटाने का काम स्वयं सेवकों की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस की टीम भी राहत की सांस लेकर आपको कहीं कहीं थोड़ी बहुत झुंड में बैठी हुई नज़र आ जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से अब एक तरह से, अब चूंकि गणपति का सीज़न चल रहा है, कोर्ट ने भी इस बात को नोटिस किया कि पुलिस के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर है। तो एक तरह से इस आंदोलन के खत्म होने के बाद मुंबई पुलिस और प्रशासन के ऊपर से भी एक प्रेशर खत्म होगा। खास बात यह है कि मनोज जरांगे 29 अगस्त से आजाद मैदान पर धरने पर बैठे थे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज सड़क और मंत्रालय से लेकर कोर्ट तक घटनाक्रम बहुत तेजी से घूमा और इसमें सबसे अहम रोल रहा बॉम्बे हाई कोर्ट का। दरअसल आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आंदोलन की वजह से मुंबई में हो रही अराजकता पर सख्त ऑब्जेक्शन जताया। कोर्ट की नाराजगी आंदोलनकारियों और सरकार दोनों से थी। कोर्ट ने पहले तो आंदोलनकारियों से सख्त सवाल पूछे। हाई कोर्ट ने कहा कि जब धरने की मंजूरी एक ही दिन की थी, तो इतने दिनों तक आजाद मैदान में क्यों डेरा डालकर रखा गया है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि उसने सिर्फ 5000 लोगों को लाने की परमिशन दी थी, लेकिन 1 लाख से ज्यादा आंदोलनकारी मुंबई आ गए। कोर्ट ने कहा कि अगर दोपहर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली नहीं हुआ तो वो इसे लेकर ऑर्डर जारी करेगा। हाई कोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि जब प्रदर्शनकारी सड़क पर नाच रहे थे, हुड़दंग कर रहे थे, तब सरकार और पुलिस क्या कर रही थी। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार के हाथ पांव फूले। अगर कोर्ट के आदेश की तामील नहीं होती तो अवमानना का केस चलने का खतरा था, और अगर पुलिस बल का इस्तेमाल कर आंदोलनकारियों को हटाया जाता तो हिंसा और राजनीतिक नुकसान का डर था। ऐसे में सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को मनोज जरांगे से मिलने के लिए आजाद मैदान भेजा। वरिष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, उदय सामंत, माणिकराव कोकाटे और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शिवेंद्र राजे भोसले सरकार का फरमान लेकर पहुंचे। काफी देर तक दोनों पक्षों में बात हुई। मनोज जरांगे को समझाया गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए सरकार अब उन्हें यहां बैठने नहीं दे सकती। जवाब में जरांगे ने कहा कि सरकार भी कम से कम उनकी कोई मांग मान ले, जिससे वो अपने समर्थकों के साथ वापस जा सके।
तब जाकर सरकार ने फैसला लिया कि हैदराबाद गैजेटियर के हिसाब से कुणबी रिकॉर्ड वाले मराठाओं को उचित जांच के बाद जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। राधा कृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि 17 गजट का क्रियान्वयन 1 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहले दर्ज किए गए मामले सितंबर के अंत तक वापस ले लिए जाएंगे। सरकार ने यह भी फैसला किया कि मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार 1 हफ्ते के भीतर वित्तीय सहायता और सरकारी नौकरी दी जाएगी। मंत्रियों ने जरांगे को बताया कि अब तक 15 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। विखे पाटिल ने कहा कि सेज सोयारे यानी रक्त संबंधियों वाली अधिसूचना पर 8 लाख आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और सरकार को उनकी जांच के लिए समय चाहिए। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गैजेटियर को लागू करना चाहिए, उस मामले में हमारा कोई दूसरा मत नहीं था, लेकिन उस मांग के साथ उनका जो कहना था कि इसको एक साथ सभी को आप लागू कर दीजिए, तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आरक्षण जो होता है वो समूह को नहीं, वो व्यक्ति को होता है। व्यक्ति को आरक्षण मांगना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता। उसके लिए कोई ना कोई सबूत देना पड़ता है। सबूत के तौर पर ये हैदराबाद गैजेटियर काम में आएगा, क्योंकि हैदराबाद गैजेटियर में जब उनके दादा परदादा का नाम ये कुणबी जाति में अगर रहेगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा और नियम के अनुसार उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको आरक्षण मिल पाएगा। जो मराठा समाज है उसके लिए जो एक तकलीफ थी कि मराठवाड़ा ये चूंकि निजाम के राज में था, वो अंग्रेजों के राज में नहीं था, इसलिए वहां पर एविडेंस का एक बड़ा प्रॉब्लम था, साक्ष्य मिलते नहीं थे, तो इसके कारण वो साक्ष्य मिलेंगे। सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों की कुछ मांगे मान ली तो मनोज जरांगे ने इसे ही अपनी जीत बताकर आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। सोमवार से उन्होंने जल भी त्याग दिया था, इसलिए आज जैसे ही आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया गया, सबसे पहले मनोज जरांगे को जूस पिलाया गया। इसके बाद मंच पर ही उनके समर्थक नाचने गाने लगे। मुंबई के अलग अलग इलाकों में जमा मराठा आंदोलनकारी जीत के जश्न में डूबे दिखे। खास बात यह है कि उन्होंने सरकार के साथ साथ विपक्षी नेताओं, खासकर शरद पवार का भी शुक्रिया अदा किया। मुंबई के आजाद मैदान के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेलिब्रेशन चल रहा है, जश्न चल रहा है। कंधों पर मनोज जारंगे पाटिल जैसे दिखने वाले व्यक्ति को बिठाया गया है और इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से एक जो पारंपरिक ढोल है वो यहाँ पर बजाया जा रहा है। सरकार का बहुत आभारी हूँ मैं, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, आपका आभारी हूँ। आई लव यू देवेंद्र फडणवीस। बिल्कुल देखिए इस वक्त यहाँ पर जो जश्न मना रहे हैं ये लोग, जश्न बिल्कुल वाजिब है कि मराठा समुदाय जो मांग लेकर यहाँ आया था, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अभी तक निश्चित नहीं है, कैसे सरकार इन मांगों को मानेगी नहीं मानेगी और किन किन मुद्दों को माना है, ये ऑफिशियल जीआर आने के बाद ही साबित हो पाएगा। सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल की कुछ मांगे तो मान ली हैं, लेकिन उनकी ये जीत अभी अधूरी है। मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देने का मतलब सभी मराठाओं को आरक्षण मिलना नहीं है। यह मामला बहुत पेचीदा है और इसे समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि कुणबी क्या है। महाराष्ट्र में कुणबी का अर्थ किसान से होता है, यानी कुणबी उस समुदाय को कहा जाता है जो खेतीहर किसान है, लेकिन उनके पास या तो बहुत कम जमीन है या वो भूमिहीन किसान हैं। कुणबियों को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण मिलता है। इस लिहाज से देखें तो कुणबी शब्द को एक जातीय पहचान यानी सरनेम से ज्यादा एक समुदाय के रूप में चिन्हित किया जाता है। अब सवाल है कि मनोज जरांगे पाटिल मराठाओं को हैदराबाद गैजेटियर के तहत ही कुणबी प्रमाण पत्र देने की मांग क्यों कर रहे हैं और मराठा आरक्षण में बार बार हैदराबाद गैजेट का जिक्र क्यों आ रहा है। दरअसल गैजेटियर एक विस्तृत भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक जानकारी वाला दस्तावेज होता है जो किसी जिले, राज्य या क्षेत्र के बारे में डिटेल देता है। 17 सितंबर 1948 से पहले महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका निजाम शासन के तहत आता था। निजाम शासन के दौरान जारी हैदराबाद गैजेट के अनुसार मराठवाड़ा क्षेत्र का मराठा समुदाय ऐतिहासिक तौर से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा रहा है।
उनकी जीविका खेती, मजदूरी और छोटे मोटे कामों के आधार पर थी। गजट के मुताबिक मराठा कुणबी समुदाय से नाता रखते हैं। इस गजट को आधार बनाकर मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों की मांग थी कि मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। अब सरकार ने कुणबी प्रमाण पत्र देने की मांग मान ली है, तो ये आंदोलनकारी इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं।